राजस्थान के उस वीरान रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह है जहां मौत कदम कदम पर पहरा देती है। इसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। यहां प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, बल्कि रूहों का खौफनाक इंतजार मिलता है। शहर से हजारों मील दूर, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे। तपती दोपहर में यहां की रेत आग उगलती थी, और रात के सन्नाटे में वही रेत किसी ठंडी लाश की तरह खामोश हो जाती थी। कहा जाता था कि इस रेगिस्तान के सीने में बेशकीमती खनिज दबे हैं। इसी दौलत के लालच ने न जाने कितने ही लोगों को अपनी ओर खींचा, लेकिन जो भी यहां गहराई तक गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। इन्हीं रास्तों पर कृपाल सिंह रहता था, जिसे लोग रेत का बादशाह कहते थे। उसका ऊंट बादशाह उसका इकलौता साथी था। कृपाल को रेत की हर करवट का अंदाजा था। एक दिन रास्ता भटकते हुए कृपाल उस प्रतिबंधित इलाके के करीब पहुंच गया। अचानक उसके ऊंट ने चलना बंद कर दिया और अजीब आवाजें निकालने लगा, जैसे उसे कुछ ऐसा दिख गया हो जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आता। हवा का तापमान अचानक गिर गया। कृपाल को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य साया उसे पीछे से देख रहा है। उसने तुरंत ऊंट मोड़ा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। कुछ महीनों बाद एक बड़ी सोलर कंपनी ने उस इलाके में सर्वे करने का फैसला किया। कंपनी के अधिकारियों को इन भूतिया कहानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। एक आधुनिक सर्वे टीम अपनी हाईटेक गाड़ियों और हथियारों के साथ रेगिस्तान में उतरी। उनका लक्ष्य उस बिंदु तक पहुंचना था जहां सूरज की रोशनी सबसे तेज होती थी। जैसे ही वे उस मौत के कुएं के पास पहुंचे, उनकी गाड़ियों के सेंसर पागल होने लगे। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आने लगा और कंपास की सुई गोल गोल घूमने लगी। ड्राइवर ने घबराकर चिल्लाया, सर, ब्रेक काम नहीं कर रहे। अचानक जमीन के नीचे से एक जोरदार गूंज उठी और पहली गाड़ी रेत के एक विशाल भंवर में समाने लगी। कुछ ही सेकंडों में हजारों टन रेत ने उस गाड़ी को जिंदा दफन कर दिया। जब दूसरी गाड़ी के लोगों ने देखा तो वहां कोई निशान नहीं था, सिर्फ समतल और साफ रेत। कंपनी के बड़े अधिकारी घबरा गए। उन्हें पता चला कि सिर्फ कृपाल सिंह ही है जो उस इलाके से जिंदा लौटा है। वे तुरंत उसके छोटे से झोंपड़े पर पहुंचे। जब अधिकारियों ने कृपाल को वापस जाने के लिए कहा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, साहब, वहां रेत के नीचे इंसान नहीं, शैतान बसता है। अपनी जान मत गंवाओ। लेकिन कृपाल पर भारी कर्ज था। कंपनी ने उसे मोटी रकम का लालच दिया। अपनी गरीबी और मजबूरी के आगे हारकर कृपाल ने आखिरी बार उस रेगिस्तान में जाने की हामी भर दी। अगले दिन सफर शुरू हुआ। कृपाल अपने ऊंट पर सबसे आगे था और पीछे अधिकारियों की चमचमाती गाड़ी। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, हवा का शोर बढ़ता जा रहा था। अचानक आसमान का रंग हरा और काला होने लगा। उड़ती हुई धूल ने सूरज की रोशनी को सोख लिया। चारों तरफ एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। एक जगह पहुंचकर ऊंट जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। कृपाल समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अधिकारियों से चिल्लाकर कहा, भागो साहब, वो आ गया। तभी गाड़ी के शीशों पर बाहर से खून से सने हाथ छपने लगे। गाड़ी अपने आप ढलान की ओर खींचने लगी। इंजन की आवाज लोगों की चीखों में दब गई। रेत के बीच से एक विशाल काली परछाई उभरी। उसकी जलती हुई लाल आंखों ने कृपाल की रूह कंपा दी। उस साए ने अपना हाथ बढ़ाया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह वहां कुछ नहीं था। रेस्क्यू टीम को सिर्फ कृपाल का साफा मिला। आज भी लोग कहते हैं कि रेगिस्तान की तेज हवाओं में उन लोगों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं